भरतपुर का राजा इंद्रजीत शूरवीर और प्रतापी राजा था। उसने अपनी बुद्धि से छोटे से राज्य को विशाल और समृद्ध राज्य में बदला था। उसे अपने सामर्थ्य पर बड़ा गर्व था। भाग्य, विधि, विधान जैसी बातों पर वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अक्सर वह यह कहता कि भाग्य की बातें कायर और आलसी लोग करते हैं। मैंने स्वयं के बल पर यह सब हासिल किया है। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार करते करते वह जंगल में रास्ता भटक गया। उसके साथ आए सिपाही भी कहीं पीछे छूट गए थे। भटकते भटकते वह जंगल के दूसरे छोर पर पड़ोसी राज्य की सीमा पर लगे एक गांव में पहुंच गया। रात हो चुकी थी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। वह एक गरीब व्यक्ति का घर था। उस घर में वह स्वयं, उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जो कुछ माह पहले ही जन्मी थी। इंद्रजीत ने उस आदमी से रात बिताने के लिए शरण मांगी। वह आदमी तुरंत तैयार हो गया। गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी ने राजा को अतिथि जानकर उनका सत्कार किया और जो भी उनके पास रूखा सूखा भोजन था वह राजा को खिलाया और सोने के लिए चटाई दी। सुबह राजा ने उस व्यक्ति से अपने राज्य जाने का मार्ग पूछा और अपने राज्य चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक साधु मिला। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। साधु राजा को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, हे राजन, तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर बड़ा गर्व है, लेकिन ईश्वर का विधान सबसे प्रबल है। अभी तुम जिस गरीब आदमी के घर से आ रहे हो उस आदमी की बेटी तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी। यह विधि का विधान है। इंद्रजीत यह सुनकर सोचने लगा, कहाँ मैं राज परिवार का और कहाँ यह गरीब आदमी की लड़की। अगर ऐसा हुआ तो मेरे राज परिवार के सम्मान की बहुत हानि होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस विधान को पलट दूंगा। राजा वापस उस गरीब आदमी के घर गया। इंद्रजीत ने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया। परिचय पाकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया। राजा बोला, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। तुम इसका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। मेरी कोई पुत्री नहीं है। इसे तुम मुझे सौंप दो। मैं इसे राजमहल में रखकर इसका पालन पोषण करूंगा। उस गरीब आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसे राजा को दे दिया। राजा ने उस लड़की को जंगल में छोड़ दिया और बोला, अब देखता हूँ तुम मेरी पुत्र वधू कैसे बनोगी। थोड़े समय बाद इंद्रजीत का रसोइया वहां से गुजरा। वह अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस ला रहा था। दोनों पति पत्नी ने जंगल में झाड़ियों में बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो तुरंत उसके पास पहुंचे। उस सुंदर कन्या को देखकर वो हैरान भी हुए और खुश भी। दोनों उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। वह कन्या 3 साल की हो गई। एक दिन राजा इंद्रजीत ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा का रसोइया अपनी पत्नी और बेटी को साथ लाया। रसोइया और उसकी पत्नी काम में व्यस्त थे। तभी वह लड़की खेलते खेलते राजमहल के भीतरी भाग में चली गई। राजा इंद्रजीत अपने दरबार जा रहे थे। उस लड़की पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस अत्यंत सुंदर कन्या को देखकर राजा ने प्रहरियों से पूछा, ये किसकी बेटी है? तभी उसे ढूंढते हुए
रसोइया भी वहां आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी बेटी है? रसोइया बोला, नहीं महाराज, यह मेरी अपनी बेटी नहीं है। यह तो मुझे 3 साल पहले जंगल से मिली थी। राजा समझ गया कि यह लड़की कौन है। वह हैरान हो गया। जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था वह बच गई। इसका मेरे राज्य में रहना ठीक नहीं है। संयोग से रानी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने रसोइये और उसकी पत्नी को विशेष कक्ष में बुलाया। राजा बोला, राज ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि तुम्हारी ये कन्या अशुभ है। अगर यह राज्य में रहेगी तो राज्य पर घोर संकट आ जाएगा। इसलिए इस कन्या को हमें सौंप दो, हम इसका कोई उचित प्रबंध कर देंगे। रसोइया राजा की आज्ञा कैसे टालता। उसे ना चाहते हुए भी कन्या राजा को सौंपनी पड़ी। रात में राजा भेष बदल कर उस कन्या को लेकर बाहर निकला और उस कन्या को नदी में फेंक दिया। एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा पानी के साथ बहता हुआ आ रहा था। वह कन्या उस फट्टे पर गिर गई और उस फट्टे के साथ बहने लगी। बहते बहते कन्या किसी दूसरे राज्य में पहुंच गई। वहां की रानी नदी के किनारे पूजा करने आई हुई थी। कन्या बहते बहते किनारे पहुंच गई। रानी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गई और उसे अपने साथ महल ले गई। रानी उस कन्या को अपनी पुत्री के समान पालने लगी। बड़ी होने के बाद वह और भी अधिक सुंदर दिखने लगी। इंद्रजीत का बेटा युवराज बन गया था। वो दूसरे राजा के निमंत्रण पर कुछ राजनीतिक चर्चा करने आया था। युवराज ने जब उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसने राजा रानी से अपने मन की बात कही। रानी बोली, देखो पुत्र, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखूंगी। ये मेरी अपनी बेटी नहीं है। ये मुझे नदी में बहती हुई मिली थी। अगर इसकी जात से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। युवराज वापस अपने राज्य लौट गया। जाते ही उसने सारी बात अपने पिता को बताई और यह भी कहा कि अगर मैं विवाह करूंगा तो उसी कन्या से, अन्यथा जीवन भर किसी और से विवाह नहीं करूंगा। राजा समझ गए कि यह वही कन्या है। वह यह भी समझ गए कि विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। वह विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। विवाह में वह उस लड़की के असली माता पिता और रसोइये तथा उसकी पत्नी को भी निमंत्रण देता है। सभी मिलकर वर वधू को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।